3 से भी ज़्यादा ही होंगे। चलो आज तो मैं बताता हूँ मैं थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही। जैसे साइन ए प्लस बी है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो इसका यूज़ भी बताऊंगा कैसे हम यूज़ करते हैं इसका। हमने एक सर्कल कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर अ सर्कल। और ये क्या है, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। कोई दिक्कत? ये जो सर्कल हमने लिया है, इस सर्कल का रेडियस कितना है? अगर हम यूनिट सर्कल ले लें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक। नहीं तो आर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यूनिट सर्कल ले रहा हूँ, वैसे कहो तो फिर आर रेडियस का ले लूँ। चलें आगे, दोनों में से ही आप रिजल्ट प्रूव कर सकते हो। तो मैंने यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसका रेडियस कितना है? 1। अगर रेडियस 1 है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर है, ये सेंटर हो गया सर्कल का, ओरिजिन, और ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, तो ये रेडियस 1, लेंथ तो 1 ही होगी, तो कोऑर्डिनेट 1,0, ठीक। सर्कल की इक्वेशन तो तुम्हें अभी आती नहीं है, वो 11th क्लास में है, तो सर्कल देख तो सकते ही हो। ये सर्कल का सेंटर है, कोई सर्कल का कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि 1,0 होगा। अब सर्कल पे, यूनिट सर्कल पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। यूनिट सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया P। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो अब बता रहा हूँ, 11th में सेम यही चीज़ आती है आगे, समझ लो। आज एडवांस ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं हम 10th क्लास में। O को किससे ज्वाइन कर दिया? P से ज्वाइन कर दिया, और इस एंगल को हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। लेट अस टेक दिस एंगल B ले लेते हैं, ठीक है। इस एंगल को हमने क्या ले लिया? B। P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर? एक्स एक्सिस पर। इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया? M, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो पहला एक्स एक्सिस वाला OM की लेंथ होगी और दूसरे वाला PM की लेंथ होगी। ये बात समझ में आ गई? जितनी लेंथ OM की लेंथ होगी और जितनी PM की लेंथ होगी वही कोऑर्डिनेट्स होंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ OM? OM डिवाइड बाय PM, दिस इज इक्वल टू कोस B। समझ में आया? ये बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, एक बार दियो। हाँ, डिवाइड बाय OP, ठीक। OM डिवाइड बाय OP। तो OP की वैल्यू कितनी है? रेडियस, क्लियर? हेलो हेलो, तो क्या वैल्यू है? 1, रेडियस 1 चल रहा है ना, तो ये 1 हो गया, यानी OM, अच्छा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या? तो कोस ऑफ एंगल कोस B। तो OM की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आया? अब दूसरे वाली वैल्यू निकालते हैं। अब निकालते हैं PM डिवाइड बाय OP, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो P/H हो गया। साइन B, OP की वैल्यू कितनी है? 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई? तो P कोऑर्डिनेट क्या आया? कोस B, साइन B। क्लियर हुआ? अब हमने क्या किया? एक और ड्रॉ करी। इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया? Q, ठीक है, रेडियाई। और Q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया? N। और ये जो एंगल है, इस एंगल को ले लिया A। अब Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जैसे हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, P के कोऑर्डिनेट्स एंगल B पर डिपेंड कर रहे थे। अब कितना एंगल है? A। तो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे ON, NQ। अब ON डिवाइड बाय OQ इज इक्वल टू कोस A होगा, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री है यहाँ पर। तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज पर OQ की वैल्यू तो रेडियस 1 है, यूनिट सर्कल, ये बहुत फायदा हो रहा है इसका।
तो ओ एन क्या आया, कोज ए। सिमिलरली क्यू एन बाय ओ क्यू विच इज 1, इसका मतलब क्या बना, कोज ए। एक बात और समझो, अगर एंगल बी था तो कोऑर्डिनेट कोस बी और साइन बी थे, और अगर एंगल ए है तो कोऑर्डिनेट कोस ए। और जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे एंगल के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट पहला कोस ऑफ दैट एंगल होगा और दूसरा साइन। समझ में आया? ये दोबारा बताऊं, अगर मान लो एक यूनिट सर्कल है हमारे पास सेम, और मैंने यहां पर लिखा 30 डिग्री और यहां के कोऑर्डिनेट है 1/2 √3/2, तो बताओ कोस 30 डिग्री कितना है? कोस 30 डिग्री नहीं, यहां के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है हमें, क्लियर? हाँ वो मैंने, ये एंगल 60 डिग्री है, तो अब कोस 60 डिग्री कितना है और साइन, क्लियर होगी बात? अच्छा ये देखना, ये 1, ये जो 1 है ये कोस में कितना एंगल होगा, फॉर्मूले से नहीं सोचना है, मतलब जो पहले सीखा हुआ उससे नहीं सोचना, जो अब सिखाया है उससे सोचना है। ये कोस में कितना एंगल आएगा, जंग लगा हुआ है तुम्हारे दिमाग पे भी काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं काम करवाऊंगा उसको। देखो ये एंगल कितना था, मान लो ये एंगल था ए, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आया, कोस ए और साइन ए। अगर ये एंगल यहीं से लेते हैं बेस लाइन से, अगर ये एंगल बी है तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोस बी और, बात समझ में आ गई? यानी सारी गेम किस चीज़ की है, इस लाइन की, और ये लाइन इसके साथ जितना एंगल बनाती है इस लाइन के साथ, उस लाइन के जो एंड पॉइंट से कोऑर्डिनेट होते हैं वो कोस ऑफ दैट एंगल होते हैं और साइन ऑफ दैट एंगल होते हैं। जैसे कि ये एंगल अगर 120 डिग्री है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोस 120 साइन, नहीं आया समझ में? अब ये बताना, ये 1 और 0 कोस 0 डिग्री और साइन, इस केस में क्या हुआ, जो ये रेड वाली लाइन थी ना ये इसके ऊपर कंसाइड हो गई, ये इसी के ऊपर आ गई, तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। समझ में आया? अब याद करो कोस 0 हमने 1 ही पढ़ रखा है और साइन 0 0। अब यहाँ का एक और बेनिफिट, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट। अब एंगल कितना बन रहा है, तो कोऑर्डिनेट होंगे कोस 90 और कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,1 होंगे क्योंकि रेडियस 1 है और वाई एक्सिस है तो 0,1, इसका मतलब कोस 90 0 और साइन 90 1। तो कभी पेपर में याद ना आए तो ऐसे यूनिट सर्कल बना लिया, यहाँ 1 0 होगा और यहाँ 0 1 होगा, पहला कोस होता है और दूसरा साइन, तो कोस 1 हो गया कहाँ पर, 0 डिग्री पर, क्योंकि ये इस पर कंसाइड कर रहा है, और कोस 90 डिग्री कितना हो गया, 0। अब तुम कोस 180 डिग्री भी निकाल सकते हो, -1 होगा कोस 180 डिग्री, और साइन 180 0, कोस 270 डिग्री कितना होगा, 0, और साइन 270 डिग्री कितना होगा, -1। कोस 360 डिग्री और साइन 360 डिग्री 720 डिग्री भी आएगा, ठीक है? वो सारा 11th क्लास में है। ये तो एक्यूट एंगल था फर्स्ट में, आगे ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल पूछ सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल हम इस पर थे, कोस ए और कोस बी, रेड वाली 2 लाइनें समझ में आ गई, और यहाँ तक कोई दिक्कत? पी और क्यू निकाल लिया हमने। अब क्या करते हैं, पी और क्यू का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पी और क्यू को ज्वाइन कर देते हैं और डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पी और क्यू का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस फॉर्मूला, और मैं यहाँ पर स्क्वायर कर रहा हूँ तो रूट नहीं आएगा, फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, उसका रूट नहीं आएगा। अब कोस बी माइनस कोस ए होल स्क्वायर साइन बी, रूट नहीं आएगा, ठीक? ये वैल्यू किसकी निकल गई, पी क्यू की। इसको सॉल्व करते हैं, कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए -2 कोस ए कोस बी, और क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ अभी, प्लस क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी, यहाँ था कोस स्क्वायर बी और यहाँ आया साइन स्क्वायर बी, तो 1 हो गया वो, यहाँ कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ था और यहाँ क्या आया, तो फिर से 1 हो गया, 2 ही लिख दूँ डायरेक्ट, और यहाँ एक और आएगा माइनस का 2 साइन ए, यानी क्या आया, 2 प्लस का आगे लिख देता हूँ, -2 कोस ए कोस बी और -2 साइन ए साइन बी। ये वैल्यू किसकी आ गई,
पी क्यू स्क्वायर की। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? पक्का? ये हो गया सीन 1। अब सीन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ज्योमेट्रिकली हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे, ये बुक में नहीं दिया हुआ। देखो अब क्या करेंगे हम, वो जो एनसीईआरटी में 11th में दे रहे हैं ना, वो बहुत ही रद्दी बकवास प्रूफ है, यूजलेस, और समझ भी नहीं आएगा वो तुम्हें। ये दे रहे क्या? अब हमने क्या करा, सेम सर्कल बना लिया, वही यूनिट सर्कल बना लिया हमने, जिसका रेडियस कितना है 1 बना लिया। ये जो रेड वाली 3 लाइनें दिख रही हैं, ये एक फ्रेम हो गया। क्या हो गया? फ्रेम समझते हो? एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। ये फ्रेम हो गया, ये वाला 3 लाइनों का, करेक्ट। मैंने इस फ्रेम को यहां से उठाया और रोटेट करके यहां रख दिया, रख सकता हूं, लेकिन वो रखने के लिए बिल्कुल सेम फ्रेम यहां आएगा। कैसे? देखो ये तो रेडियस ही है, लेकिन बीच में एंगल तो चेंज हो जाएगा। तो पहले मैं देख लेता हूं बीच में एंगल कितना है, वो मैं मेजर कर लेता हूं। बीच वाले एंगल को देखो कितना होगा, बीच वाला एंगल a माइनस बी। ये पूरा एंगल a है और ये एंगल b है, तो ये बीच में एंगल कितना आएगा? a माइनस। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो OQ वाली लाइन है, पहले तो जो ये जो OP वाली लाइन है, इस OP वाली लाइन को, इस OP वाली लाइन सेगमेंट को मैं x एक्सिस पर ले आता हूं। तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरा? P पॉइंट नीचे आ गया। नया नाम रखना हो तो नया नाम रख लो उसका, मैं नहीं रख रहा नया नाम समझाने के लिए। ये P पॉइंट एग्जैक्टली नीचे आ गया, मतलब जो ये थी ना, इसको मैंने नीचे कर दिया। कितने एंगल से कम करा होगा? B एंगल से। यहां इनके बीच में B एंगल है, तो B एंगल कम कर दिया। अच्छा, अब इसको भी नीचे ही करना पड़ेगा। कितने एंगल से करूंगा नीचे? B से ही। जब इसके बीच में एंगल A बन रहा है, तो इसको अगर मैं A माइनस बी एंगल बनाना चाहता हूं, तो इस A के अंदर B रिड्यूस कर दूंगा, तो जितना B एंगल था उससे इस लाइन को नीचे ले आऊंगा। नहीं आई बात समझ में? अरे एक बात सोचो, ये दोनों लाइनें हैं, करेक्ट। अगर मैं इसको जितना नीचे करूंगा उतना ही इसको भी नीचे कर दूं, तो एग्जैक्टली पहले वाली पोजीशन होएगी या नहीं होएगी? और वो तभी होएगी जब उतना ही नीचे करूंगा। तो और यहां से दिख भी रहा है A माइनस बी। इसका मतलब देखो ऐसे, पहले OQ, जो ओरिजिनल OQ थी वो बना दी, तो ये एंगल कितना था मेरा? ठीक। अब मैंने इसके लिए न्यू लाइन बनाई, Q पॉइंट यहां आ गया। ये वाला एंगल कितना है? तो ये एंगल कितना बचा होगा? ये A माइनस बी बचा होगा। मतलब B से नीचे ले आया मैं OQ को, उसको भी B से ही नीचे लेकर आया था। इसका मतलब अब जो ब्लू वाला फ्रेम है और जो रेड वाला फ्रेम था, वो दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे या नहीं होंगे? मतलब मैंने क्या करा, जो चीज यहां रखी हुई थी उसकी जगह बदल दी। जैसे इतना खुला हुआ था, मैंने उसको अब यहां रख दिया। तो यहां रखने के लिए इस स्टिक को उठाया, यहां रखा। जितना इन दोनों के बीच में एंगल था वो पहले मैंने माप लिया था, मेजर कर लिया था A माइनस बी। इसको यहां रखा, इसको यहां रख दिया। अभी भी इनके बीच में एंगल उतना ही है जितना एंगल पहले था। नहीं आया समझ में? तो जो अब PQ की लेंथ होगी वो इसी लेंथ के इक्वल होगी, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ, फ्रेम चेंज हुआ बस। नहीं आई बात समझ में? डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों लेंथें तो सेम ही है। अब बट Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? शाबाश। कोज ऑफ 11th वाले बच्चे ना ये बात समझते नहीं है, लेकिन अब 10th वाले देख लो, तुम समझ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। कोज ऑफ A माइनस बी और साइन ऑफ, क्योंकि बेस के साथ जो एंगल बनता है उसका ही कोज ले लेते हैं, उसका ही साइन ले लेते हैं। हाँ, ये तो फिर रेडियस के बीच में दोनों एंगल 90 हो। कौन से दोनों रेडियस के 90 हो गए? ये P या फिर Q एंगल 90 होना चाहिए। P या Q 90 क्यों होना चाहिए? ये दिक्कत आ रही है क्या इसको दिखाने में? ये ले, Q पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसका नहीं, इसमें नहीं, हर बार ऐसे होता है। ये जो कोऑर्डिनेट आता है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या है, अगर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो उस फोर्स के 2 कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकता हूं, एक परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर।
हॉरिजॉन्टल के लिए फोर्स एफ कोस लगता है, एफ कोस थीटा, और परपेंडिकुलर के लिए एफ साइन थीटा लगता है। एनालिटिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेस साइंस में आता है। हमने तो सिर्फ एक ही केस सीखा। हाँ वो आगे आएगा। लगता है। हाँ वो वर्क डन के लिए यूज भी हो जाता है। ये देख, ये जो चीज़ है ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इस पॉइंट का नाम एस रख ले। तो अब ओ एस और क्यू एस कोऑर्डिनेट होंगे। ओ एस की वैल्यू क्या निकली, ओ एस डिवाइड बाई ओ क्यू, ये तो रेडियस ही है 1। तो ओ एस बाय दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ एंगल। एंगल कितना बन रहा है मेरे पास, ए माइनस बी, और इसी तरह से ठीक। अब पी के कोऑर्डिनेट तो मेरे को पता ही थे। अब पी क्यू की लेंथ, ये क्या था, सीन, समझ में आया सीन 2। सीन 2 मैथमेटिकली कम था, ज्योमेट्रिकली ज़्यादा था। इसमें सारी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात थी कि इससे हमने ये कैसे बनाया, पर वो एंगल a माइनस बी वहाँ भी था और अभी भी a माइनस बी। तो यहाँ से ठीक हो गया। अब पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू का स्क्वायर बताओ, पी क्यू का स्क्वायर, तो कोस a माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन a माइनस बी, नहीं आया, रूट नहीं लगाऊंगा क्योंकि स्क्वायरिंग कर रखी है। ओपन करें, कोस स्क्वायर a माइनस बी, इसका कुछ नहीं होएगा, एज इट रहेगा, प्लस 1 माइनस 2 कोस ऑफ a माइनस बी प्लस कोस स्क्वायर a माइनस बी साइन स्क्वायर 1, और ये 1 माइनस का 2 टाइम्स कोस ऑफ इज इक्वल टू क्या आया, क्लियर। ये क्या है, इक्वेशन, और ये क्या है, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी क्योंकि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो जैसे ही हम दोनों को इक्वल करेंगे क्या मिलेगा हमें, 2 माइनस 2 कोस ए कोस बी माइनस 2 साइन ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 माइनस 2, ये वाले 2 से ये वाला 2, इसमें से माइनस 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये प्लस हो गए, और ये माइनस और माइनस कैंसिल, और ये 2 और, समझ में आई बात। अल्टीमेटली मेरे को एक चीज मिल गई, और वो क्या मिला मुझे, कोस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू क्या आया, कोस ए कोस बी प्लस, ये एक आइडेंटिटी मिल गई। अभी साइन में भी लेकर आ रहा हूं मैं, बस 1 मिनट और रुको। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट प्रूफ था, सबसे इजीएस्ट। अब यहां से देखना क्या करते हैं, ये सारा आपको 11th में पढ़ना है जो अभी बताया मैंने। अब यहां से हम, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। एक चीज और बता दूं, ये एंगल 90 डिग्री, ये पॉइंट M, ये पॉइंट P, ये पॉइंट O, ये एंगल है, मान लो आपके पास कोई भी एंगल है, लेट्स टेक थीटा। तो अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा, MP बाय में, करेक्ट। और यूनिट सर्कल ले लूँ तो इसकी रेडियस 1, तो MP आ गया। कोई जरूरी नहीं है कि यूनिट रेडियस लेनी है, लेकिन आसान हो जाता है बस। और कोस थीटा क्या आएगा, यानी कि कोई प्रॉब्लम, ठीक। हमने क्या किया, सेम एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक। एंगल 2 टाइप के होते हैं, क्लॉक कैसे चलती है ऐसे, तो ये तो कैसा हो गया क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम क्या लेते हैं,
पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, क्यों लेते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 1 2 और यहाँ -1 2 क्यों लेते हैं, इट इज़ अ कन्वेंशन, ठीक है, सेम लॉजिक है। एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, नेगेटिव। क्लियर। एंगल दो टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। तो हमने इस बार कैसे लिया एंगल को, यहाँ से क्लॉकवाइज और वैसे एंटी क्लॉकवाइज दिया था, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, बस एंगल का जो है मैग्नीट्यूड तो थीटा ही रहेगा, पर डायरेक्शन की वजह से माइनस थीटा, यानी कि माइनस एंगल का एक अपना सेंस है कि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एंगल से ऑपोजिट है, इस बात के लिए वो यूजफुल है। तो माइनस थीटा आ गया, मैं थीटा वही रखा मैंने, ठीक है। और ये 1 है, तो ऑब्वियसली मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा तो मिलेगी, क्योंकि 1 ही है। क्लियर हुआ। ये एंगल कितना 90 डिग्री, इस पॉइंट का नाम S। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों में थीटा, ये कॉमन साइड और राइट एंगल, S से S लगा लो, एंगल साइड एंगल लग गया, एंगल साइड। क्लियर। तो ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो मुझे बताओ साइन ऑफ माइनस थीटा इस ट्रायंगल से मिलेगा हमें। क्लियर। साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू PS डिवाइड बाय OS। OS तो लेंथ है हाइपोटेन्यूज की 1 और PS अपॉन 1। क्लियर। PS और PM इक्वल होंगे, क्यों, CPCT पक्का इक्वल होंगे, नहीं अब इक्वल होंगे भाई। तो कहीं भी लगा ले ना, कहीं भी माइनस यहां लगा ले, नहीं एक बात बता, -2 इज इक्वल टू -2, 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2। PM पॉजिटिव है, उसके आगे लगा नेगेटिव, तो ये चीज क्या होगी, नेगेटिव। PS क्या है, नेगेटिव, ये पहले वाला। अगर तू माइनस यहां लगाएगा तो PS है नेगेटिव, उसके आगे लगाया नेगेटिव, बना पॉजिटिव। PM क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव करके नेगेटिव के इक्वल ले आओ, या नेगेटिव को नेगेटिव करके पॉजिटिव के इक्वल ले आओ, बात तो एक ही है, पर ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं। एक बात बताओ, PM लेंथ क्या है, पॉजिटिव लेंथ है ना। अगर PM की वैल्यू पूछूं तो तुम क्या बताओगे, जो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होगा, मान लो 4 है तो 4 बता दोगे, 3 है तो 3, जितना भी होगा बता दोगे। अब मैं पूछूं PS, तो PS तुम 4 थोड़ा बताओगे, -4 बताओगे। मतलब PS और PM में क्या डिफरेंस होगा, माइनस का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, ये PS किसके इक्वल है, PS, यहाँ माइनस लगा लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, तो PS किसके इक्वल है, माइनस ऑफ PM। माइनस PM की वैल्यू क्या थी, तो मैंने प्रूव करके दिखाया कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के। क्लियर। लेकिन कोस में जादू हो जाता है, कोस में देखो क्या जादू होगा, कोस ऑफ माइनस थीटा, ये रहा कोस माइनस थीटा, बेस तो यही है ना, OP डिवाइड बाय में OS 1, ये किसके इक्वल आया, OP के, और OP किसके इक्वल है, अरे OP तो OP के इक्वल है, कॉमन साइड। तो कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल आ गया, यानी कि कोस में माइनस हजम कर लेता है, ये कंज्यूम कर लेता है, क्यों करता है वो बता दिया, वो जो भी है फोर्थ क्वाड्रेंट का पंगा होता है। कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, पर साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्लियर। अगर मैं पूछूं tan ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा, tan ऑफ माइनस थीटा, तो tan ऑफ माइनस थीटा होगा साइन ऑफ माइनस थीटा डिवाइड बाय कोस ऑफ माइनस थीटा। ये नीचे वाला तो कोस ही होगा, लेकिन ऊपर वाला माइनस साइन हो जाएगा, इसका मतलब माइनस का, कोट में भी माइनस कोट थीटा, कोसिकेंट में भी माइनस कोसिकेंट थीटा, पर सीकेंट में माइनस थीटा, हाइपोटेन्यूज 1 डिवाइड बाय बेस OP, और OP कोस थीटा ही है, तो 1 बाय कोस थीटा सीकेंट थीटा ही होता है। इसका मतलब 2 पर्सन माइनस खा लेते हैं, कौन कौन से हैं वो, एक तो कोस है और एक सीकेंट है। कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा करता है, और सीकेंट थीटा सीकेंट ऑफ माइनस थीटा। समझ में आ गई बात। और बाकी सारे उल्टी कर देते हैं माइनस की, अगर हम इसको माइनस खिलाएंगे तो माइनस बाहर निकाल देंगे, और वो दोनों माइनस खा जाएंगे, यानी वो माइनस नहीं निकालते बाहर। ठीक है। इसको इवन फंक्शंस भी कहते हैं, इन दोनों को बोलते हैं इवन फंक्शंस, जो माइनस रख लेते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, ओड फंक्शन, जो नेगेटिव बाहर निकाल देते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं, ये मैंने इसलिए समझाई है क्योंकि मेरे को यूज करना है। अब हमने ये प्रूव किया था, इससे b को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, हाँ
बी को इक्वल नहीं लिखा मैंने, चेंज लिखा, लेट बी चेंजेस टू माइनस बी, मतलब इस पूरे में बी की जगह माइनस बी रख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, कोज ऑफ ए माइनस माइनस हो गया ना, बी को प्लस हो गया, इट इज इक्वल टू कोज ए कोज ऑफ माइनस बी साइन ए साइन ऑफ, क्लियर। अब ये कोज ए कोज ऑफ माइनस बी कंज्यूम कर लेता, अभी बताया था, ये बाहर निकाल देगा, ये किसके इक्वल आया, कोज ऑफ, हमने कितने फॉर्मूले किए देखा जाए तो 2, एक ये और एक ये, आई बात समझ में, कोज ए प्लस बी इक्वल टू कोज ए कोज बी माइनस साइन ए। अब हमें पता है कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, कोज ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में, आया समझ में, ये पूरा थीटा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, और दोनों माइनस है ना, इसको एक कंसीडर कर लिया। अब हमने साइन का नहीं आता, उल्टा हो गया, साइन ऑफ ए प्लस बी को लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, कोज ऑफ, लिख सकता हूं ऐसे, साइन थीटा कैन बी रिटन एज कोज ऑफ 90 माइनस थीटा, जो साइन तो पता ही नहीं था ना, उसमें साइन निकाल कर दिखाना है, ये आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोज ऑफ 90 माइनस ए, ऐसे लिख सकता हूं। अब ये कौन हो गया, कोज ऑफ आर प्लस एस, कोज आर कोज एस साइन आर साइन एस, ये तो प्रूव किया। कोज ए प्लस बी, कोज ए कोज बी मल्टीप्लाइड है बीच में, और माइनस साइन ए साइन बी, ये दो थे, मैंने आर प्लस एस लिख दिया तो आर एस में आ जाएगा, ये पूरा आर हो गया और ये एस हो गया, तो क्या बनेगा, कोज ऑफ 90 माइनस ए इंटू कोज ऑफ बी प्लस, अगर माइनस होता है तो प्लस आता है, और प्लस होता है तो, अब इसमें माइनस है तो प्लस साइन ऑफ और साइन ऑफ, अब ये क्या बना, साइन ए कोस बी, ये क्या बना, अरे ये तो 10th की बात है, साइन 90 माइनस ए और कोस 90 माइनस ए, ये किस चीज का फॉर्मूला बना, साइन ऑफ, अब मेरे को चाहिए साइन ए माइनस बी का, तो बी को किससे रिप्लेस कर देता हूं, माइनस से, या फिर कोस से भी निकाल सकता हूं। बी को जब माइनस से रिप्लेस करूंगा तो साइन ए कोस ऑफ माइनस बी कंज्यूम ही कर लेगा, लेकिन यहां माइनस बी रखूंगा तो माइनस बाहर निकाल देगा, कितने फॉर्मूले हुए, 4। हमें ऐसा कुछ ये एक आधा चाहिए था। इसका यूज क्या है, मान लो अगर तुम्हें साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो इसको लिख दो 90 प्लस 30, लिख सकते हैं ऐसा। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, लेकिन ये याद होना चाहिए, साइन 90 कोस 30 प्लस कोस 90 और साइन 30, ये तो 0 हो गया, इंटू समथिंग 0, ये 1 हो गया, और कोस 30 की वैल्यू 3/2 होती है ना, तो ये आंसर आ गया साइन 120 का। ऐसे ही आप साइन 15 डिग्री भी निकाल सकते हो, साइन 45 डिग्री, 45 30 दोनों की पता है, साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी √3 - 1/2 √2, इसकी भी निकाल सकते हो, प्लस कर देना, कोस 15 की वैल्यू निकाल सकते हो, कोस 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 105 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 60 प्लस 45, और 10 कोट सेकेंड कोसेकेंड भी निकाल सकते हो, जैसे साइन कोस निकले तो उनको डिवाइड वगैरह कर दो, है ना। इन 4 मतलब एक ही फॉर्मूले से 3 निकले, और इन 3 से 50 फॉर्मूले और निकल जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इन 3 फॉर्मूलों से ही 50-60 फॉर्मूले और भी निकल जाते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है ना, वो कोड्स इक्वल करके बनाया होगा उसमें एनसीईआरटी बुक में। जो हमारा स्टार्टिंग वाला था वो ज़्यादा इजी था, ये एक्स एक्सिस और ये
ठीक, हमने क्या किया, एक रे ले ली, इस पॉइंट का नाम P, और यहां से हमने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर पॉइंट Q। इस एंगल को क्या लिया हमने, अब P पॉइंट से हमने एक तो O पॉइंट से हमने एक रे ले ली, ठीक, रे, ये भी रे ही है, और P पॉइंट से हमने इस रे के ऊपर क्या ड्रॉ करा, इस लाइन के ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर, ठीक, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल 90 डिग्री, इस पॉइंट का नाम रख लिया R, और इस R से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S, इसको एक्स्ट्रा वाले को हटा देता हूँ, ठीक। एक रे ली OP जो x एक्सिस के साथ A एंगल बना रही है, उसके एंड पॉइंट से इस या एक पॉइंट चूज किया रे पर, और फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ एक दूसरी रे ले ली। अब OP OR इक्वल है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट नहीं है इक्वल, हमें उस बात से मतलब भी नहीं है, यूज भी नहीं हुआ, ठीक, यहाँ तक आ गया। अब हमने इस एंगल को, यानी ये वाले जो एंगल है, इस एंगल को क्या ले लिया, ये भी ले लिया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकल ऑपोजिट, और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है, जिसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, दोनों में वर्टिकल ऑपोजिट इक्वल, दोनों में 90 डिग्री, तो ये भी है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। अब आर पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ करा, आर पॉइंट से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक, इस पॉइंट का नाम रख लिया, एम रखा हुआ है। अब हमने कहा कि साइन ऑफ, बस डायग्राम समझना था और कुछ नहीं है, साइन ऑफ A प्लस बी एंगल कौन सा होगा, ये पूरा हो जाएगा है, अच्छा हाँ, वैसे ये A है ना, कोई बात नहीं, हमने A एंगल बाद में रख लिया, एंगल A को हमने कितना रखा, सिर्फ ये वाला एंगल रखा, A, क्लियर, और ये एंगल क्या हमारा B, तो A प्लस बी एंगल ये पूरा हो गया, ठीक। तो इट इज इक्वल टू, कुछ है नहीं करने के लिए, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या है, OP। अब PQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, PM प्लस MQ डिवाइड बाय OP, अलग अलग कर लेता हूँ, PM डिवाइड बाय OP था, PM को मैं डिवाइड कर देता हूँ PR से, तो PR से डिवाइड भी किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। MQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, MQ और RS इक्वल होंगे, इट्स अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो MQ को लिख देता हूँ मैं क्या, RS को डिवाइड कर देता हूँ OR से, तो मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और OP पहले लिखा होता, मुश्किल तो नहीं लग रहा। अब PM बाय PR किसके इक्वल है, राइट एंगल ये रहा, राइट एंगल ये रहा, बेस जो एंगल B है उसके लिए ये बेस हो गया, तो बेस डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज कोस B, इसको पीछे लिख देता हूँ कोस B। अब PR बाय OP, PR ये है और OP ये है, तो ट्रायंगल ये पूरी, इस पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल A, तो अगर ये A है, राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ A यहां लिख देता हूं, अब प्लस RS डिवाइड बाय OR, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos B हो गया, साइन, हाँ साइन B हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंगल B के लिए साइन B हो गया, और इसकी वैल्यू OR बाय OP, बेस हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोसाइन एंगल A, तो देयरफॉर साइन ऑफ A प्लस बी किसके इक्वल प्रूव कर दिया, साइन A कोस B कोस A, किसके बेस पर किया, 11th का कुछ भी कंसेप्ट यूज नहीं किया, और 10th में क्या किया, सिर्फ डेफिनेशन ही तो यूज हुई, क्या नहीं। अब मैं तुम्हें ये कह रहा था कि तुम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब कर सकते थे सर अगर A और B को हाँ क्या कह रहा है, अब तू बता क्या कह रहा है, क्यों ऐसा मैंने इसलिए कहा था,
तुम्हारे दिमाग में आएगी ये कंस्ट्रक्शन, पहले ये फिर 90 डिग्री फिर ये और फिर ये सब। डायग्राम भाई एग्जाम में इसका। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि लेकिन हुआ तो 10th के बेस पर ही है, बट अगर मैं आपको कंस्ट्रक्शन ना बताऊं तो ऐसी कंस्ट्रक्शन के बेस पर उसको प्रूव करना ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अब तू क्या कह रहा था, कैसे किया था तूने? ए और बी को एक ही ट्रायंगल में, जैसे तूने किया था इसको प्रूव करने के लिए, पहले एक ट्रायंगल बनाऊं, बना ली। हाँ, अब यहाँ ए और यहाँ बी, अब ए और बी का सम कितना हुआ? 90 डिग्री। क्लियर? लेकिन यहाँ पर मेरे पास ए और बी का सम 90 डिग्री आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो मतलब हाँ डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं, तो ए और बी कुछ भी हो सकते हैं ना। हमें ये जो ए प्लस बी प्रूव करना है ना, यहाँ पर ए और बी कुछ भी एंगल हो सकते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ भी। लेकिन 10th क्लास में हो तो चलो एक्यूट हो गए, लेकिन दो एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है, जरूरी तो नहीं है ना। 60 और 60 का सम तो 120 हो जाएगा और दोनों ही एक्यूट हैं, तो दो एक्यूट एंगल का सम 90 हो जरूरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री में तो 90 होगा। तो दे कैन बी एड अप टू 105, 120, 130 कुछ भी हो सकता है ना। 180 से तो कम रहेंगे, पर 150 भी हो सकता है। अब तेरे पास तो कंडीशन ही आएगी कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री ही है। अगर क्वेश्चन दे इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री देन प्रूव दैट साइन ए प्लस बी, तो तूने एक तो कंडीशन यहाँ पर लगा दी, लेकिन हो जाएगा इससे भी। हाँ बता, अब आगे क्या किया था? चल इसको छोड़, ए प्लस बी ऐसे ले लिया, उसके बाद किस? हाँ वो तो फिर साइन ए प्लस बी में साइन 90 प्रूव हो जाएगा ना। ए प्लस बी 90 तो इज इक्वल टू 1 आएगा तेरे पास, जो भी फॉर्मूला बनेगा उससे क्या करूँ फिर? हाँ 1 आ गया। ऐसे तो ए प्लस बी को 60 डिग्री ले ले, 30 और 30 तब भी दोनों इक्वल आ जाएंगे। वो तो फिर तू वेरीफाई कर रहा है ना, तो वेरीफाई तो कैसे भी कर ले, ये चीज़ एक फॉर्मूला है। अब तू यहाँ पर बोले कि लेफ्ट साइड में मैं ए और बी दो एंगल ले लेता हूँ, उनकी वैल्यू है 45, 45 और यहाँ भी रख लेता हूँ, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगी बिकॉज इट्स एन आइडेंटिटी। तो वेरीफाई तो हर एक के लिए करेगी, मेरे को प्रूफ चाहिए ना, वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? तेरा क्वेश्चन क्या था वैसे? तू कह रहा था ना ए और बी 90 होंगे, वो रेफरेंस एंगल 90 लेके क्या कहता? हाँ एक ही ट्रायंगल में तो ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक, हाँ 2 ट्रायंगल में ही करना है, एक में नहीं करना है। ठीक है, बस फिर कल करेंगे।